हेलो माय फाड़ू फैमिली, क्या हाल है? दमादम मस्त कर अंदर। तो शुरू करते हैं आज का धुआंधार क्वेश्चन। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहे हैं गुरु? देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। गुरु ये हमसे इतना पूछ रहे हैं, ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इनसे कोई क्वाड्रिलेटर बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है तो उसका नाम बताओ और साथ में उसका रीजन भी देना है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स का नाम कर देते हैं। इसका नाम ए देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, इसको सी और इसको डी। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को पेस्ट किया जाए। चलो शुरू करते हैं। ए बी तो क्या हो जाएगा? देखो, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। वैल्यू पुट कर दो फॉर्मूले में। तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस हो गया और एक यहां पर भी माइनस है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। इसका कर दो होल स्क्वायर प्लस। अब क्या हो जाएगा? बाई टू माइनस बाई वन यानी कि 0 माइनस, यहां पर फिर से प्लस हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। यहां पर आ जाओ। अब कितना हो जाएगा? देखो, 1 प्लस 1 को जोड़ोगे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, 2 का स्क्वायर कर दो इक्वल। यहां पर जाओ, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 4। कितना आ गया? रूट 8। अब 8 को रूट से बाहर निकालना तो कैसे निकालोगे? प्राइम फैक्टर कर लो। यहां पर देखो, 2 इंटू टू इंटू टू, ऐसे हम 8 को लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा और एक 2 अंदर बच जाएगा। ये लो, आ गया आंसर। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2 रूट 2। चलो, ये रहा ए बी। अब निकाल लेते हैं बी सी डिस्टेंस। बी सी सेम फंडा वैसे ही कर दो, x2 माइनस x1। तो क्या हो जाएगा? -1 और -1 होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहां पर कितना हो जाएगा? देखो, -1 यानी कि माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया यानी कि 2 बचा, 2 का कर दो स्क्वायर। अब देखो, माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि फिर से क्या आ गया? रूट 8। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 रूट 2। चलो, अब निकाल लेते हैं सी डी। सी से डी तक का डिस्टेंस लगा दो फॉर्मूला। चलो, अच्छा, मार्कर को थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डी का -3 -1 यानी कि हो जाएगा प्लस का 1, स्क्वायर लगा दो प्लस। अब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पर आ जाओ। अब देखो, -3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस, अब -2 का स्क्वायर कर दो यहां पर। चलो, इक्वल, यहां पर कितना हो जाएगा? देखो, -2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 4। फिर से आ गया रूट 8 और इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। अब निकाल लेते हैं ए डी, ए से डी तक का डिस्टेंस। ए डी क्या हो जाएगा? -3 और ये रहा फॉर्मूले वाला माइनस, और ये यहां पर एक और माइनस यानी कि +1 होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 2 यानी कि 0 और माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, -3 में से प्लस का बन गया यानी कि माइनस का 2, स्क्वायर कर दो प्लस, अब 2 प्लस 0 यानी कि 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यहाँ पर आ चुका है 8, यानी कि चारों साइड क्या है? इक्वल। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 रूट 2।
बंधु चारों साइडें आ चुकी है इक्वल, यानी कि ये स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। तो कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म करेंगे डायगोनल निकाल के। अगर डायगोनल हमारे इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें भी इक्वल होती हैं और डायगोनल भी इक्वल होता है। नहीं तो हमारा रोम्बस प्रूव हो जाएगा। उससे पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज। तो बंधु डायगोनल के लिए देख लेते हैं छोटा सा डायग्राम। देखो ये हमने बना लिया अपना डायग्राम। इसे बोल देते ए पॉइंट, इसे बोल देते बी पॉइंट, इसे बोल देते सी पॉइंट और इसे बोल देते डी पॉइंट। अब डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा? ए से सी तक का क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। और बी से डी तक, यानी कि हमको ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। यही हमारे डायगोनल है। चलो अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले निकालना है ए सी, ए से सी तक का डिस्टेंस। तो ए पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, लगा दो फॉर्मूला। चलो क्या हो जाएगा? -1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसका कर दो होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और फिर से प्लस आ जाएगा 2 होल स्क्वायर कर दो। चलो अब यहाँ पे देखो, देखो ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस है ना, यहाँ पे 0 आ गया प्लस, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। 0 में ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? यही नंबर रह जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कितना? 16 लिख सकते हैं ना। चलो, और 16 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 4। चलो ये तो आ गया बाहर। अब निकाल लेते हैं बी डी। बी डी, बी पॉइंट ये रहा और डी पॉइंट ये रहा, -3 और माइनस का 1 स्क्वायर कर दो प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा? 0 माइनस 0, ये तो पहले ही 0 आ गया। चलो यहां पर देख लो, अब देखो -3 -1 यानी कि -4, -4 स्क्वायर प्लस 0, ये कितना हो जाएगा हमारा? -4 का स्क्वायर अगर करोगे तो 16 आ जाएगा, और ये फिर से आ गया बाहर 4, परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा 4। हाँ गुरु, तो ये हो चुका है डायगोनल भी हमारा इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल है और साइड भी इक्वल है तो हमारा क्या प्रूव होता है? स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वायर। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो बंधु सबसे पहले इन पॉइंट्स को दे देते हैं नाम। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी पॉइंट, इसको सी पॉइंट और इसको डी पॉइंट। अब क्या करते हैं? इन सारी वैल्यू को उठाते हैं और फॉर्मूले में रख देते हैं। अच्छा बंधु, जिन बच्चों को ये वैल्यू फॉर्मूले में रखने में दिक्कत होती है वो क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू लिखते हैं। x1 इक्वल क्या हो जाएगा? a और b को देखना, ठीक है। पहले हम निकालेंगे ए बी डिस्टेंस। तो x1 इक्वल कितना हो जाएगा? -3, और x2 इक्वल कितना हो जाएगा? 3, और y1 इक्वल कितना हो जाएगा? 5, और y2 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। ये वैल्यू रख दो ए बी में, फॉर्मूले में ए बी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी कि 3, यहां पर देख लो x1 और x2 की वैल्यू 3 माइनस, और यहां पर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहां पर 3 होल स्क्वायर प्लस। अब यहां पर आ जाओ, अब क्या करना है? y1 y2 की वैल्यू यानी कि 1 माइनस 5 स्क्वायर लगा दो। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 कितना होता है? 9 होता है, नहीं 6 होता है। चलो 6 का स्क्वायर प्लस -5 में से बन जाएगा यानी कि -4 स्क्वायर। यहां पर देख लो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस -4 का स्क्वायर यानी कि 16। इन दोनों को कर दो ऐड तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 4 और 5। चलो इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब निकाल लेते हैं अपना BC डिस्टेंस, बी से सी तक का डिस्टेंस, ठीक है। चलो बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा। अब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलो इतनी कहानी गुरु समझ में आई। अब देखो 0 में से 3 गया यानी कि माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया यानी कि 2 का स्क्वायर। यहां पर आ जाओ, अब -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी कि ये तो हो गया तुम्हारा 13। चलो अब निकाल लेते हैं सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस।
चलो क्या हो जाएगा, -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या हो जाएगा -4 और क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। अब कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो कितना हो जाएगा, देखो -1 में से 0 गया यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस, अब -4 -3 यानी कि -7। चलो अब देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस से -7 का स्क्वायर यानी कि 49, इक्वल में कितना आ जाएगा, √50। चलो बस गुरु आंसर आ चुका है। जरा ध्यान से देखना, ए बी की वैल्यू आई है √52, बी सी की वैल्यू आई है √13 और सी डी की वैल्यू कितनी आई है √50, यानी कि साइड्स इक्वल नहीं है और साथ में इसका अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। रीजन क्या है, वही रीजन है। अब देखो ना तो साइड इक्वल है और ना ही इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। बंधु सेकंड पार्ट के आंसर में थोड़ा सा ये भी लिख लेना, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी डज नॉट इक्वल टू सी डी, क्योंकि कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं आई थी। आप देख लेते हैं तीसरा पार्ट, इसको कर देते हैं इरेज। चलो तब इसको नाम दे देते, इसको ए पॉइंट बोल देते, इसको बी बोल देते, इसको सी और इसको डी पॉइंट, और लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो ए बी इक्वल, सबसे पहले ए से बी तक का डिस्टेंस, फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 - x1, यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व, 7 में से 4 गया यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया यानी कि 1, स्क्वायर कर दो, यहां पर आ जाओ। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा √10। ये रहा हमारा ए बी डिस्टेंस। अब निकाल लेते हैं बी सी, सेम फंडा है, बार बार वही अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 4 - 7, यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर। चलो अब देखो -7 में से 4 गया यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस, अब -6 में से 3 गया यानी कि -3 का स्क्वायर। यहां पर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा 9 और ये भी हो जाएगा हमारा 9, यानी कि ये हो जाएगा √18। चलो अब निकाल लेते हैं सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3, 2 - 3 का होल स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, देखो 4 में से 1 गया यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया यानी कि -1 का स्क्वायर। यहां पर क्या आ जाएगा 9 + 1, यानी कि ये हो गया हमारा √10, फिर से आ गया हमारा √10। अब निकाल लेते हैं ए से डी तक का डिस्टेंस, ए डी। चलो क्या हो जाएगा ए डी हमारा 1 - 4, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5, 2 - 5 का स्क्वायर। यहां पर आ जाओ, अब क्या हो जाएगा 4 में से 1 गया यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया यानी कि -3 का स्क्वायर। चलो इसको कर देते हैं सॉल्व, यानी कि ये हो गया हमारा 9 और ये भी हो गया हमारा 9, यानी कि फिर से क्या आ गया √18। बंधु इधर देखना, ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू इक्वल है और बी सी और ए डी की वैल्यू भी क्या है इक्वल है, यानी कि अपोजिट साइड गुरु है इक्वल। अब अपोजिट साइड इक्वल है तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है,
कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म होगा डायगोनल निकालने से। अगर डायगोनल इक्वल आए तो हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं। और अगर इक्वल नहीं आया तो हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो थोड़ा जगह की पड़ जाती है कमी, तो बार बार इरेज करना पड़ता है, कोई नहीं। चलो यहाँ पर डायगोनल के लिए बना लेते हैं छोटा सा डायग्राम। चलो इसे बोल देते ए पॉइंट, इसे बोल देते बी पॉइंट, इसे बोल देते सी और इसे बोल देते डी। अब डायगोनल क्या होता है? ए सी। ये जो क्रॉस लाइन होती है ये हमारा डायगोनल होता है। चलो यहाँ पर भी एक बना दो, ये रहा हमारा बी डी। ए सी और बी डी क्या हो गया? डायगोनल हो गया। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए सी। चलो अब ए पॉइंट हमारा ये रहा और सी पॉइंट हमारा ये रहा, लगा दो फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? 4 - 4 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। चलो अब इसको कर देते सॉल्व थोड़ा। क्या हो जाएगा? अब देखो प्लस का 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, यानी कि 0 प्लस -5 में से 3 जाएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर। चलो अब -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब निकाल लेते हैं बी डी। बी पॉइंट ये रहा और डी पॉइंट ये रहा, लगा दो फॉर्मूला। 1 - 7 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब कितना हो जाएगा? 2 - 6 2 - 6 का होल स्क्वायर। चलो अब देखो -7 में से 1 जाएगा, यानी कि -6 का स्क्वायर प्लस, अब -6 में से प्लस का 2 जाएगा, यानी कि -4 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लो, अब -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, प्लस -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 5। गुरु डायगोनल तो हमारे इक्वल नहीं आया, यानी कि ये क्या प्रूव हो गया? पैरेललोग्राम। चलो आंसर लिख देते हैं। ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, सो इट इज पैरेललोग्राम। ठीक है, और लिख दो। अपोजिट साइड हमारी इक्वल थी ना, ए बी इक्वल सी डी, और क्या है? बी सी इक्वल ए डी। हो गया हमारा प्रूफ। तो आज के लिए गुरु इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।